नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 10 महीनों में 1 लाख से अधिक युवाओं को 4,572 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन देकर उद्यमिता को बड़ा बढ़ावा मिला है। सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक भागीदारी रही। पूजा पाल एमएलए। चायल सीट से सपा की विधायक पूजा पाल ने प्रयागराज पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कहा कि योगी और केशव मेरे अभिभावक हैं। पति की हत्या के 18 साल बाद उन्हें योगी ने न्याय दिलाया है। ब्रह्मपुरी में सौरभ की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर कर दी थी। इस वारदात के बाद मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी का काम ठप हो गया है। बदनामी इतनी हुई कि वे यहां से मकान बेचकर जाना चाहते हैं। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी भारत के कई राज्यों से होते हुए बांग्लादेश, पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों तक की जा रही थी और 140 रुपए की शीशी 600 तक बेची जा रही थी। मैनपुरी जटपुरा से गपचरियापुर मार्ग की दशा जल्द सुधरने जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने इस मार्ग की मरम्मत कराने का निर्णय लिया है। इस मार्ग की मरम्मत के लिए विभाग ने 40.80 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। झांसी के खुशीपुरा की 2003 की वोटर लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके पिता हरिवंश का नाम समेत मकान नंबर 54 दर्ज है। हालांकि प्रशासन ने इस वायरल मतदाता सूची को भ्रामक बताया है। लखनऊ में कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले पर सियासत तेज हो गई है, जहां अखिलेश यादव ने बड़े पैमाने पर माफिया नेटवर्क और प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राज ने मुरादाबाद में जान गंवाने वाले बीएलओ सर्वेश सिंह के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तैनात बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। ये चुनावी प्रोपगंडा है। उत्तर प्रदेश में हवाओं की दिशा बदलने से कई जिलों में रात का तापमान 3-4 डिग्री तक गिर गया और कानपुर 5.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा शहर रहा। अगले दिनों तक ठंड और कोहरा बना रहेगा। महिलाओं ने कहा कि रूस और भारत मिलकर ही दुनिया को शांति के रास्ते पर ले जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का इस समय भारत आना वैश्विक परिवर्तन का संकेत है। समस्त भारतीयों की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं। मोदी और पुतिन मिलकर दुनिया में नया इतिहास रचेंगे। बलरामपुर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों की फीस मतदाता सूची में दर्ज 68.71% वोटरों का मिलान करके गणना प्रपत्र भरा जा चुका है। अब 11 दिसंबर तक 4,95,278 वोटरों का गणना प्रपत्र भरवाने की चुनौती है। शाहजहांपुर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बिजली बिल राहत योजना का लाभ लेने वालों का साथ सर्वर नहीं दे रहा है। शिविरों में उपभोक्ता पहुंच रहे हैं, लेकिन सर्वर के नहीं चलने या धीमी गति के चलने के कारण उन्हें लौटना पड़ रहा है। बरेली के सूफी टोला स्थित सपा नेता सरफराज वली खान और राशिद खां के मैरिज हॉल पर 2 दिन से चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आदेश के बाद बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए के अफसर बुलडोजर और एक पोकलेन लेकर दोपहर वापस लौट गए। खुर्जा जंक्शन अज्ञात कारणों के चलते बृहस्पतिवार को अलीपुर द्वार से चलकर पुरानी दिल्ली जाने वाली महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रही। इसकी जानकारी जंक्शन के स्टेशन अधीक्षक को भी नहीं लगी। शाम को दिल्ली जाने वाले यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा। ये मामला तब सामने आया जब पुलिस नवनीत की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी। प्रारंभिक जांच और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने जब गहराई से छानबीन की तो जो खुलासा हुआ वो अत्यंत विचलित करने वाला था। हरदोई शहर के रद्धेपुरवा मार्ग पर नखासा के सामने बुधवार की देर रात अज्ञात कारणों से फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। आसपास के लोगों ने सबमर्सिबल के पानी से आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदार के मुताबिक 90,000 रुपए का फर्नीचर आग की भेंट चढ़ गया। पानी गर्म करने की रॉड से करंट लगकर सिपाही की मौत हो गई। बचाने गए साथी को भी करंट लग गया। किसी तरह उन्होंने तार पकड़कर रॉड को हटाया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के झरना नाले के पास शाहदरा फ्लाईओवर पर एनआरआई महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला से पर्स लूट ले गए। इसमें $4,000 के साथ पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज भी थे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सपा नेता की शादी में डीजे पर नाचने से मना करने से नाराज युवक ने दूल्हे के 2 ताऊ, मौसा व अपने जीजा सहित 5 लोगों को कार से रौंद दिया। इसमें 3 की मौत हो गई। मीरठ न्यूज। परतापुर पुलिस ने राजू हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी हनी को गिरफ्तार कर लिया। 27 नवंबर को मोहकमपुर में रेलवे ट्रैक के पास राजू का शव पड़ा मिला था।
कॉल डिटेल के आधार पर मामले का खुलासा हो गया। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाते हुए फैमिली आईडी आधारित स्वतः भुगतान की शुरुआत की है। पहले पायलट तौर पर 5 जिलों में लागू की गई इस व्यवस्था से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को बिना आवेदन सीधे पेंशन मिलेगी। लखनऊ में सचिवालय प्रशासन ने तबादले के बाद नए कार्यस्थल पर ज्वाइन न करने वाले 11 अधिकारियों को स्वतः कार्यमुक्त कर दिया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि 2 दिन में कार्यभार न संभालने पर संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के चौमुहा ब्लॉक के गांव अकबरपुर के नाम लिखे बोर्ड पर कुछ अज्ञात लोगों ने कालिख पोतकर उसे रघुवरपुर कर दिया। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के बोर्ड पर रघुवरपुर लिखे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बरदह थाना क्षेत्र के हदीशा दयालपुर गांव में बृहस्पतिवार की दोपहर करीब 2 बजे सामने से आ रहे ट्रैक्टर को पास देने में असंतुलित ट्रैक्टर पलट गया। इसमें चालक बीएससी के छात्र नितिन यादव 21 की ट्रैक्टर से दबकर मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने शाम तक शव का अंतिम संस्कार कर दिया। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी बनवाने के बहाने धोखाधड़ी से खेत का फर्जी बैनामा कराने की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई है। न्यायालय के आदेश पर मां बेटे सहित 3 नामजद आरोपियों के विरुद्ध यह रिपोर्ट दर्ज हुई है। मुरालीधर बिंड पासेज अवे। पूरे सम्मान के साथ मुरलीधर के शव का अंतिम संस्कार बहरोजपुर स्थित गंगा घाट पर किया गया। इसके पहले मदनपुर गांव में स्थित बगीचे में, जहां वे शुरुआत में खेलना शुरू किए थे, वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आगरा झांसी रेलवे ट्रैक स्थित टपरा फाटक के नजदीक बृहस्पतिवार सुबह वंदे भारत ट्रेन के सामने कूदकर एक युवक ने जान दे दी। ट्रेन की चपेट में आने के बाद शव के चीथड़े उड़ गए। मौके पर युवक का टूटा हुआ मोबाइल मिला। फोन की मदद से पुलिस ने युवक की पहचान कराई। शिकायत पर जलकल विभाग के महाप्रबंधक आनंद कुमार त्रिपाठी ने गुरुवार को बीएस पार्क जोनल पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। वहां जलकल विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों का कब्जा देख नाराजगी जताई। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के प्रथम दल का बृहस्पतिवार को प्रयागराज आगमन पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी एवं नगर मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सिंह ने तिलक और माला पहनाकर करीब 204 सदस्यों वाले दल का अभिनंदन किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज आगमन पर सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से कहा कि 11 दिसंबर तक सभी काम छोड़कर सिर्फ एसआईआर पर फोकस करें। कहा कि मैं खुद 11 दिसंबर तक सभी तरह के समारोहों से दूर रहूंगा।